हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरीवन इन माय यूट्यूब चैनल नेटवर्किंग टाइगर। सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द राउटर। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि लास्ट वाली वीडियो में हमने एक्सटर्नल कंपोनेंट ऑफ द राउटर के ऊपर डिस्कस किया है। जैसे कि हमारे पास एक्सटर्नल कंपोनेंट में पावर कोड होता है, पावर स्विच मतलब ऑन ऑफ करने वाली की होती है, कंसोल पोर्ट होता है, ऑक्स पोर्ट होता है, सीरियल पोर्ट होता है, फास्ट इथरनेट पोर्ट होता है और हमारे पास AY पोर्ट होता है। तो इन पोर्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया है। तो अभी इस वीडियो में हमें किसके ऊपर डिस्कस करना है? इंटरनल कंपोनेंट। इंटरनल कंपोनेंट हमारे पास जैसे कि रोम, रैम, एनबी रैम, फ्लैश मेमोरी, ये आपने सुना होगा अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा राउटर के बारे में। तो रैम, एनबी रैम, फ्लैश मेमोरी और रोम, क्या डिफरेंस इनमें और कौन सा डेटा स्टोर होता है यहाँ पे इन मेमोरी के पास। तो आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। सो आपको ये वीडियो एंड तक देखना है। एंड दोस्तों, अगर आप नए इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए फ्रेंड, फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करता हूं इंटरनल कंपोनेंट्स ऑफ द राउटर की, तो हमारे पास जो चार कंपोनेंट हैं या चार मेमोरी हम बोल सकते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि रोम होता है, फ्लैश मेमोरी होता है, एनबी रैम होता है और रैम होता है। तो रोम स्टैंड फॉर होता है रीड ओनली मेमोरी। रोम स्टैंड फॉर क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। मतलब एक बार इसमें एक प्रोग्राम को सेट कर दिया जाता है या कोडिंग कर दी जाती है, उसको हम रीड कर सकते हैं, फिर चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो रोम मेमोरी में हमारे पास क्या होता है? अ बूट स्ट्रैप प्रोग्राम इज लोकेट हेयर। कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे लोकेट करता है या कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे स्टोर होता है? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम क्या होता है? इट इज द सेम एज द बायोस ऑफ द पीसी। बायोस स्टैंड फॉर क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। जैसे आपने बायोस मेमोरी सुना होगा पीसी में, है ना? लैपटॉप में या डेस्कटॉप में आपके पास क्या होता है? बायोस मेमोरी होता है। जब आप किसी भी लैपटॉप को या डेस्कटॉप को पावर ऑन करते हो, सबसे पहले कौन ऑन होता है? बायोस मेमोरी। बायोस का काम क्या होता है? जितने भी हमारे पास हार्डवेयर डिवाइस हैं उन सबको चेक करना कि कौन वर्किंग में है, कौन नहीं है, फिर अपना हार्ड डिस्क से ऑपरेटिंग सिस्टम को लाके रैम पे उसको लोड करना। तो ये जो सारी प्रोसेस होती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो किस मेमोरी की होती है? बायोस मेमोरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो जब आप किसी भी लैपटॉप या डेस्कटॉप को ऑन करते हो, जो सबसे पहले स्क्रीन आता है उसमें लिख के आएगा, जैसे आपका गीगा बाइट का मदरबोर्ड होगा तो वहां पे गीगा बाइट लिख के आएगा। तो उसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले जो पावर जाता है बायोस पे जाता है और सबसे पहले आपका बायोस मेमोरी ऑन होता है। उसके बाद में हार्ड डिस्क या रैम, बाद में उसके बाद क्या होती है? लोड होता है उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम। सेम यहाँ पे क्या है? राउटर में बूट स्ट्रैप प्रोग्राम है, वो ऐसे ही काम करता है जैसे आपका बायोस काम करता है पीसी में। राउटर के जितने भी एक्सटर्नल डिवाइस हैं या जो भी मेमोरी है, रैम मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है, सबको वो चेक करेगा, पावर प्रोवाइड करेगा, कौन सी मेमोरी सही है या कौन सी मेमोरी वर्किंग में है या नहीं है। तो उन सब चीजों की इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेगा। सबसे पहले कौन सा प्रोग्राम स्टार्ट होता है राउटर में जब हम राउटर को ऑन करते हैं? तो बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। ये मैं आपको दिखा भी दूंगा। जब हम किसी राउटर को ऑन करेंगे तो सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोग्राम ऑन होगा? बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। वहां पे लिख के आएगा स्टार्ट बूट स्ट्रैप प्रोग्राम और उसका वर्जन भी लिख के आएगा कि 12.1 है, जितना भी वर्जन है 12.3 होगा तो वहां पे लिख के आएगा। तो ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये बूट स्ट्रैप जो प्रोग्राम है वो कहां पे लोकेट होता है? आपका रोम मेमोरी में। ओके, रोम मेमोरी में एक चीज और स्टोर होती है, मिनी आईओएस। क्या स्टोर होता है रोम में? मिनी आईओएस। अब मिनी आईओएस का क्या काम है, क्या यूज है इसका, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, बाकी बस आपको ये याद रखना है कि रोम में एक बूट स्ट्रैप प्रोग्राम यहाँ पे लोकेट करता है और प्लस मिनी आईओएस भी यहाँ पे क्या करता है? आपका लोकेट करता है। अब आते हैं फ्लैश मेमोरी। तो ये हमारा क्या है? फ्लैश मेमोरी। इसको हम ईईपी रोम भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो यहाँ पे हम बात करते हैं फ्लैश मेमोरी की। तो फ्लैश मेमोरी को हम क्या बोलते हैं? ईईपी रोम भी बोलते हैं। ईईपी रोम स्टैंड फॉर क्या होता है? इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है फ्लैश मेमोरी में? इन फ्लैश मेमोरी आईओएस इमेज स्टोर। तो फ्लैश मेमोरी में हमारे पास क्या होता है? iOS
इमेज स्टोर्ड इन फ्लैश मेमोरी। iOS इमेज जो होता है वो कहां पे स्टोर होता है इसका, फ्लैश मेमोरी में। ओके, iOS इमेज क्या होता है, iOS स्टैंड फॉर होता है इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि हमारे पास जैसे विंडो चल रहा है तो विंडो का ओएस बोलते हैं, लिनक्स ओएस है। नॉर्मल आप जब किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हो तो उसको हम बोलते हैं ओएस। बट राउटर और स्विच के केस में क्या होता है, उसको ओएस नहीं बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, आईओएस, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या बोलते हैं उसको, आईओएस के आईओएस इमेज। जैसे यहाँ पे बोलते हैं ना ओएस इमेज, जैसे विंडो 10 है तो विंडो 10 को बोलते हैं ये विंडो 10 की ओएस इमेज है कि नहीं। सेम यहाँ पे क्या होता है, आईओएस इमेज होता है, यहाँ पे सिर्फ ओएस नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है, आई और होता है, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो जो आईओएस इमेज है वो आपका कहां पे स्टोर होता है, फ्लैश मेमोरी में। कहां पे स्टोर होगा, फ्लैश मेमोरी में। यहां पे फ्लैश मेमोरी में अगर आपको चेक करना है कि आईओएस इमेज स्टोर है या नहीं है तो क्या कमांड चलाओगे आप, शो फ्लैश। अगर आपको चेक करना है कि iOS इमेज स्टोर्ड है या नहीं है तो आप कमांड चलाओगे शो फ्लैश। ओके, सो वहां पे जो फ्लैश मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो आपको क्या होगा, दिखाई देगा वहां पे। बट ये कमांड कहां पे चलानी है, प्रिविलेज मोड पे चलानी है। अब प्रिविलेज मोड क्या होता है ये आगे हम आने वाले वीडियो पर डिस्कस करने वाले हैं। मोड्स ऑफ द राउटर, जैसे यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो अगर आपको फ्लैश मेमोरी को चेक करना है तो आपको कमांड चलानी पड़ेगी शो फ्लैश। ओके, ये कमांड चलाओगे, फ्लैश मेमोरी में जो भी डेटा स्टोर होगा वो आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो आप पहचानोगे कैसे कि कौन सा इमेज जो है वो iOS इमेज है। तो वहां पे जैसे मान लो आपने 2621 सीरीज का एक राउटर लिया। ओके, सो उसका iOS इमेज कैसे होगा, देखो मैं आपको बता दूं, C2621। ओके, IMZ, यहाँ पे 121 लिख दो और .bin .123 और क्या होगा .bin, ये होगा आपका। ओके, सो यहाँ पे देखो iOS इमेज जो होगा वो आपका इस टाइप में स्टोर होगा। कैसे आप पहचानोगे, C4 क्या होता है, C4 सिस्को। C4 क्या है, सिस्को 2621 सीरीज का ये हमारा राउटर है। और IMZ का मतलब है इमेज इन जिप फॉर्मेट। जो इमेज आपकी स्टोर होती है फ्लैश मेमोरी में वो क्या होती है, जिप फॉर्मेट में स्टोर होती है। IMZ का मतलब है इमेज इन जिप फॉर्मेट। जो फ्लैश मेमोरी में iOS इमेज होगा वो किस फॉर्मेट में होता है, जिप फॉर्मेट में स्टोर होता है। जब आप किसी राउटर को रिबूट करते हो या रिस्टार्ट करते हो या ऑन करते हो तो सबसे पहले वो iOS इमेज को क्या करता है, डीकंप्रेस करता है। ये मैं आपको दिखा दूंगा कि सबसे पहले iOS इमेज को क्या करता है, वो डीकंप्रेस करता है और उसको फिर लोड करता है रैम पे। ये 121 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये वर्जन iOS वर्जन क्या है, 12.1। ओके, यहाँ पे 122 भी लिखा हो सकता है, तो 122 का मतलब क्या है, 12.2। ज्यादातर आपको यही देखने को मिलेगा 122 मतलब 122। तो इसका मतलब क्या है, 12.2 इसका क्या है, iOS वर्जन। ये क्या है, 123, ये लाइसेंस की है, ये क्या है, लाइसेंस की। और .bin क्या है, इसका एक्सटेंशन है। मतलब जो iOS इमेज होगा उसका हमेशा एक्सटेंशन क्या होगा, .bin। एक्सटेंशन समझते हो ना, जैसे कि हमारे पास कोई भी, हम अगर विंडो में कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो तो उसका एक्सटेंशन क्या होना चाहिए, .exe। ओके, या .msi होता है। सेम यहाँ पे जो iOS इमेज होगा उसका जो एक्सटेंशन होगा क्या होगा, .bin होगा। ओके, सो C4 सिस्को 2621 सीरीज का हमारे पास क्या है, राउटर है, इमेज इन जिप फॉर्मेट, या यहाँ पे लिखा होगा 2600, ऐसे लिखा होगा, ओनली 2600 भी लिखा हो सकता है। ओके, सो 2600 सीरीज का हमारे पास ये राउटर है, इमेज इन जिप फॉर्मेट, और 12.2 इसका क्या है, iOS वर्जन, ये है लाइसेंस की, और .bin क्या है, इसका एक्सटेंशन है। तो जब आप ये कमांड चलाओगे शो फ्लैश तो आपको इस तरीके से एक फाइल मिलेगी वहां पे। तो इसका क्या है, ये क्या है, iOS इमेज है। ओके, जो कहां पे स्टोर होती है, फ्लैश मेमोरी में। चेक कैसे करोगे, शो फ्लैश, ऐसे आप चेक कर सकते हो। ओके,
तो ये फ्लैश मेमोरी होती है जहां पे हमारा iOS इमेज स्टोर होता है राउटर का, वही इसका थ्योरी में लिखा है। देखो, इंटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय सिस्को इज स्टोर्ड हियर, लिखा ना। जो iOS इमेज होता है वो कहां पे स्टोर्ड होता है? फ्लैश मेमोरी में। ओके, iOS इज ए कमांड लाइन इंटरफेस, मतलब यहाँ पे जो iOS इमेज है उसमें सिर्फ कमांड चलती है, GUI नहीं है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, CLI मोड है, कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, तो यहाँ पे आपको कमांड चला के ही सारी चीजों को चेक करना होता है। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि फ्लैश मेमोरी हम कैसे चेक करेंगे, वहां पे कमांड चलाएंगे सो फ्लैश। ओके, आई होप आपको फ्लैश मेमोरी के बारे में पता चल गया होगा कि फ्लैश मेमोरी क्या होता है और इसमें कौन सा डेटा हमारा स्टोर होता है। तो यहाँ पे iOS इमेज जो है वो हमारी स्टोर होती है। अब बात करते हैं NVRAM। तो NVRAM क्या है? NVRAM नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। देखो, दो टाइप की मेमोरी होती है, एक होता है वोलेटाइल, एक होता है नॉन वोलेटाइल। तो वोलेटाइल क्या होता है? रैम। वोलेटाइल का मतलब होता है जो डेटा को भूल जाता है, और नॉन वोलेटाइल जो डेटा को नहीं भूलता है, वो हमेशा डेटा को स्टोर करके रखता है परमानेंटली। बट ये क्या होता है? टेम्परेरी होता है। रैम क्या होता है? टेम्परेरी डेटा को स्टोर करके रखता है। जैसे मान लो ये हमारा जो पीपीटी है, अगर मैं इसको सेव ना करता, अगर मैं इसको सेव ना करूं और उसी टाइम पे मेरा जो लैपटॉप है वो क्या हो जाए? रिस्टार्ट हो जाए, तो ये हमें डेटा नहीं मिलेगा, क्योंकि इसको हमने हार्ड डिस्क में सेव नहीं किया था। जो पीपीटी थी वो हमारी किस पे चल रही है? रैम पे चल रही है। सेम राउटर में होता है। अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, जैसे मान लो आपने कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चला दिया, बट वो रैम पे चल रहा है, आपने अगर उसको कहीं पे सेव नहीं किया और राउटर क्या हो जाए? रिस्टार्ट हो जाए उसी टाइम पे, तो आपको वो डेटा नहीं मिलेगा। आपने जो राउटिंग कॉन्फ़िगर की है वो आपको नहीं मिलेगी, आपको फिर से राउटिंग कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। ओके, तो उसको सेव करने के लिए हम क्या करते हैं? एक हमारे पास वहां पे रैम होता है, NVRAM। राउटर में क्या होता है? एक NVRAM होता है, जिसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी। इट इज सिमिलर टू हार्ड डिस्क। जैसे कि लैपटॉप में हार्ड डिस्क होता है, ऐसी क्या है? राउटर में NVRAM है, जहां पे हम क्या करते हैं? इट इज नोन एज द परमानेंट स्टोरेज, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट स्टोरेज, क्योंकि जो डेटा अगर हमने NVRAM में स्टोर कर दिया, सेव कर दिया, वो डेटा हमारा परमानेंट रहेगा, चाहे राउटर रिस्टार्ट हो जाए, 10 बार हो, 20 बार हो, लेकिन आपका वो डेटा रहेगा। जैसे कि हार्ड डिस्क में अगर हमने ये पीपीटी को सेव कर दिया है, तो अब मैं ये जो लैपटॉप है इसको मैं कितने बार भी ऑन ऑफ करूं और मैं फिर से अगर इस पीपीटी को ओपन करना चाहता हूं, मैं ओपन कर सकता हूं, क्योंकि ये डेटा हमने हार्ड डिस्क में सेव कर रखा है। तो NVRAM क्या है? एक लाइक अ हार्ड डिस्क, है ना, जहां पे हम क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। NVRAM में क्या करते हैं? कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। और राउटर में इसको किस नाम से जानते हैं? स्टार्टअप मेमोरी, या बोल सकते हैं स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। जनरली साइज ऑफ NVRAM इज 32 KB, क्योंकि यहाँ पे CLI मोड होता है, तो ज्यादा कुछ डेटा हमारा GUI होता तो और भी मेमोरी के में रिक्वायरमेंट पड़ती। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन से राउटर को यूज कर रहे हो, है ना। ये डिपेंड करता है, उसके हिसाब से जैसे आपकी सीरीज बढ़ती जाएगी वैसे आपका रैम का जो साइज है वो भी बढ़ता जाएगा, NVRAM का जो साइज है वो भी बढ़ता जाएगा। ओके, तो देखो ये था फ्लैश मेमोरी। अब देखो NVRAM के ऊपर डिस्कस करते हैं। NVRAM क्या है? NVRAM नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज सिमिलर टू हार्ड डिस्क। तो यहाँ पे क्या करते हैं? हम कॉन्फ़िगरेशन को सेव करते हैं। राउटर में इसको हम स्टार्टअप मेमोरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? स्टार्टअप मेमोरी। तो जब हमें अगर NVRAM को चेक करना है कि क्या डेटा हमने स्टोर कर रखा है NVRAM में, तो कौन सी कमांड चलाएंगे हम यहाँ पे? सो स्टार्टअप कॉन्फिग। क्या कमांड चलाएंगे? सो स्टार्टअप कॉन्फिग। कॉन्फिग का मतलब है कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमें स्टार्टअप मेमोरी का कॉन्फ़िगरेशन है जो क्या करो? शो करो। तो जो भी स्टार्टअप मेमोरी मतलब NVRAM में जो भी डेटा आपका स्टोर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपको दिखाई देगा। ओके, तो ये जो कमांड है किस मोड पे चलेगी? प्रिविलेज मोड पे चलेगी, और आगे हम डिस्कस करेंगे इन मोड के ऊपर। तो आया समझ में? NVRAM क्या होता है? नॉन वोलेटाइल रैंडम एक्सेस मेमोरी, इट इज ए परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। यहाँ पे आपका जो डेटा है वो परमानेंट स्टोरेज रहेगा, परमानेंट स्टोर रहेगा जब तक उसको मैनुअली आप डिलीट नहीं करते हो। ओके, सो ये हमारा हार्ड डिस्क जैसा सेम होता है, जहां पे हम डेटा को या कॉन्फ़िगरेशन को क्या करते हैं? सेव करते हैं। और अगर हमें चेक करना है NVRAM को, तो कमांड क्या चलाएंगे? सो स्टार्टअप कॉन्फिग।
इस कमांड की हेल्प से हम एनबी रैम को चेक कर सकते हैं। ओके, अब इसके बाद है हमारे पास रैम। तो रैम स्टैंड फॉर क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जैसे कि हमारे पास लैपटॉप में रैम होता है ना, डेस्कटॉप में या फोन में भी रैम होता है। तो रैम में क्या होता है, जो भी कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे होते हैं, जैसे ये करंटली ये जो पेंट मैंने खोल रखा है एमएस पेंट, तो ये किस पे खुला है, रैम पे खुला है। तो जो भी चीजें हमारी लोड हो रही हैं वो किस पे होती हैं, रैम पे होती हैं। ओके, सो सेम यहाँ पे राउटर में हमारे पास होता है, जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, जो भी बैकग्राउंड में चीजें चल रही होती हैं, जैसे हमने कोई नेट कॉन्फ़िगर कर रखा है, एसीएल कॉन्फ़िगर कर रखा है, तो ये कहाँ पे सारी चीजें प्रोसेस कहाँ पे करती हैं, रैम मेमोरी पे। ओके, तो ये सेम ऐसा राउटर में भी हमारे पास क्या होता है, रैम होता है। तो इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा होता है कंपेयर टू एनबी रैम से, मतलब इसका जो साइज है वो ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस आपकी चलती हैं और यहाँ पे सिर्फ स्टोर करते हैं। तो यहाँ पे जब नेट भी चल रहा है, एसीएल भी चल रहा है, राउटिंग प्रोटोकॉल भी चल रहा है, तो यहाँ पे जो लोड है वो ज्यादा पड़ता है रैम पे, इसलिए इसका जो साइज है वो ज्यादा रखता है। ओके, सो ये हमारे पास 4 मेमोरी होती है राउटर में जो इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके बारे में हमें पता होना चाहिए। अगर हमें रैम को चेक करना है तो रैम को कैसे चेक करेंगे, जैसे एनबी रैम को स्टार्टअप मेमोरी बोलते हैं, वैसे ही इसको हम बोलते हैं रनिंग मेमोरी। क्या बोलते हैं इसको, जैसे एनबी रैम को स्टार्टअप मेमोरी और रैम को बोलते हैं रनिंग मेमोरी। अगर हमें चेक करना है रैम को तो हम चेक कैसे करेंगे, रनिंग कॉन्फिग। ओके, सो इस कमांड की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, रैम मेमोरी को चेक कर सकते हैं राउटर में। ओके, सो ये हमारे पास मेमोरी थी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि फ्लैश मेमोरी और एनबी रैम और रैम और रोम का क्या यूज है राउटर में और कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर होता है। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे मान लो आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन की, ओके, तो उसको एनबी रैम में सेव कर दिया। अब क्या हुआ, मान लो किसी भी रीजन से जो आपका आईओएस इमेज है वो करप्ट हो जाता है ना, मान लो किसी भी रीजन से या आपसे डिलीट हो गया, धोखे से आईओएस इमेज क्या हो गया, डिलीट हो गया। अब आपने फिर से उसमें आईओएस इमेज डाला राउटर में, फ्लैश मेमोरी में फिर से आपने आईओएस इमेज डाला, तो आपने जो पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रखी थी, जैसे राउटिंग प्रोटोकॉल चला रखा था, नेट कॉन्फ़िगर कर रखा था, एसीएल कॉन्फ़िगर कर रखी थी, पासवर्ड लगा रखे थे, वो डेटा आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा ऑपरेटिंग सिस्टम डालने के बाद, मतलब आईओएस इमेज डालने के बाद आपके पास वो डेटा रहेगा या नहीं रहेगा जो आपने पहले कॉन्फ़िगरेशन कर रखी थी। इसका जो आंसर है आपको कमेंट बॉक्स में बताना इस वीडियो के। ओके दोस्तों, ये आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। और अगर आपका कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे फॉलो कर लो, आप मुझसे वहां पे भी डिस्कस कर सकते हैं इन सब चीजों के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार एंड बाय।